जय श्री राम भक्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑफ सम मिरेकल में। बाबा महाराज की असीम कृपा से आप सब लोग मंगलमय होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। और बाबा महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा महाराज आपके जीवन में अपार खुशियाँ लाएं। आपने जो भी सपने देखे हैं वो सारे सच हो। आपके सारे शारीरिक कष्ट खत्म हो जाएं। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। आप जो भी चाहते हैं वो हर चीज़ आपको मिले। बाबा महाराज हम सभी पर अपनी कृपा दया दृष्टि यूँ ही बनाए रखना। तो चलिए भक्तों जान लेते हैं कि आज का हमारा शीर्षक क्या है। आज का हमारा शीर्षक है कि अगर हम आपत्ति में फंस जाएं तो फिर क्या करें जो हम वहाँ से निकल पाएँ। देखिए भक्तों होता क्या है ना कि जो आपत्ति होती है ना वो कोई निश्चित तो होती नहीं है कि हाँ 4 दिन बाद आएगी या 5 दिन बाद आएगी। ये तो अचानक से ही आ जाती है और ऐसे आती है कि हमें समझ में भी नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। देखिए कोई निश्चित चीज़ होती है तो हम उसका ये लगा लेते हैं ठीक है ऐसा होगा उस टाइम पे तो हम ऐसा ऐसा कर लेंगे। लेकिन जो आपत्ति है वो अचानक से ही आती है और ना जाने किस किस रूप में आती है। इसका कोई एक रूप भी नहीं है। बड़ी ही ढोंगिन होती है ये आपत्ति। जब भी हमारे जो सितारे होते हैं गर्दिश में आते हैं तो हमें नाना प्रकार की आपत्तियाँ घेर लेती हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो हम उनसे निकल पाएँ उनसे बच पाएँ। तो देखिए इससे जुड़ी आज मैं आपको एक बहुत सच्ची घटना सुनाती हूँ जो कि साक्षात बाबा महाराज की सच्ची घटना है जिसमें आप देखेंगे कि बाबा महाराज किस प्रकार से आपत्ति में आकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं और उसे वहाँ से निकाल ले जाते हैं। और जो उस भक्त को आपत्ति में डालता है उसको भी सजा देते हैं। यह घटना है भक्तों उत्तर प्रदेश की। जी हाँ भक्तों वही उत्तर प्रदेश जहाँ हमारे प्यारे बाबा महाराज का जन्म हुआ है। हमारे बाबा महाराज के जन्म स्थल फिरोजाबाद अकबरपुर से यह स्थान 144 किलोमीटर की दूरी पर है। और भक्तों इस स्थान का नाम भी बड़ा ही अच्छा है सुंदर नगर। जी हाँ इस गांव का नाम है सुंदर नगर। और अब हम कुछ देर इसी गांव में रहने वाले हैं क्योंकि हम देखेंगे अपनी आँखों से कि वहाँ क्या घटना घटने वाली है। भक्तों होता क्या है कि जो गांव है बड़ा ही धार्मिक गांव है और कृषि खेती करता है खेती का कार्य करता है। कुछ लोग गांव से बाहर रह कर के कार्य करते हैं और बड़ा ही अच्छा गांव है। अब होता क्या है कि दो बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं कभी खेलते हैं कभी झगड़ते हैं। खेलते खेलते उन बच्चों में लड़ाई हो जाती है। अब उसमें से एक बच्चा तो निर्धन था और एक धनवान था। तो जो धनवान बच्चा था उसका पिता वहीं पर था और जो निर्धन बच्चा था उसका पिता वहाँ नहीं था क्योंकि निर्धन बच्चे के पिता को बहुत सारे काम होते हैं रोटी लानी होती है तो दिन भर मेहनत खेतों में करनी पड़ती है। तो हुआ क्या वो लोग खेलते खेलते आपस में लड़ गए तो इतने लड़े कि एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। अब ऐसे तैसे उस जो धनवान व्यक्ति था उसने बचाया और उस निर्धन बच्चे को धक्का दे दिया और अपने बच्चे को घर लेकर गया और मन में सोचने लगा कि इस निर्धन बच्चे की इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चे पर हाथ चलाया। उसे बहुत ही क्रोध आया। अगले दिन उसने अपने मन में सारी चीज़ें सोच ली थी और वह सुबह ही जब वो बच्चे स्कूल जाते हैं तब वहाँ पर गया जहाँ से वह निर्धन बच्चा अपने स्कूल जाया करता था। और वो उस बच्चे को बुलाता है कहता है बेटा इधर आओ। तुम बड़ी ही मेहनत करते हो बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करते हो तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हें कोई उपहार देना चाहता हूँ तो तुम मेरे साथ चलो। अब वह निर्धन बच्चा था उसे कहाँ उपहार मिलते हैं। बड़ा ही खुश हुआ बोला चलो आज तो मुझे उपहार मिलेगा। मैं घर जाकर अपनी माँ को दिखाऊंगा पिताजी को दिखाऊंगा। और वह उसके साथ चला जाता है। बच्चा तो बच्चा होता है ना। वह आदमी उस बच्चे को गांव के बाहर लेकर के आ जाता है। गांव के बाहर जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बड़ा ही धार्मिक गांव है। किसी भी जो भी जानवर होते हैं जहरीले जैसे सांप निकलता है बिच्छू निकलता है काटने वाले जो भी जानवर होते हैं उन्हें वो मारते नहीं हैं। सबको इकट्ठा करके गांव के बाहर एक कुआं है जिसमें पानी नहीं है उसमें छोड़ देते हैं। उस कुएं में सारे जानवर ला करके छोड़ देते हैं। सांप है छिपकली है बिच्छू है ऐसे सारे जानवर ला के उसमें इकट्ठा करते रहते हैं। उस कुएं के पास ही गांव के बाहर कुआं है और कुएं के पास एक पुराना मंदिर है। और मंदिर का जो मालिक है वो वहाँ रहता नहीं है। वो बहुत पहले ही गांव छोड़कर बाहर बड़े शहर में चले गए। उनका वह निजी मंदिर था जिस वजह से वो मंदिर हमेशा बंद रहता था कभी खुलता नहीं था। अब होता क्या है वह जो धनवान व्यक्ति होता है उस गरीब निर्धन बच्चे को बोलता है कि बेटा तुम्हारा उपहार
इस कुएं में है, तुम्हें यहाँ से उठाना होगा, इस बाउंड्री पर, कुएं की बाउंड्री पर चढ़ो और तुम्हारा उपहार मिल जाएगा। बच्चा बच्चा है, उसे क्या पता। वह चढ़ता है, जैसे ही वह उस पर चढ़ता है वह धनवान व्यक्ति उसको धक्का मार देता है। जैसे धक्का लगता है वह कुएं में गिर जाता है और वह धनवान व्यक्ति वापस गांव में लौट आता है। पूरे दिन उसके माँ बाप खेत पर काम करते हैं और जब शाम को घर आते हैं तो देखते हैं उनका बेटा तो आया ही नहीं है। स्कूल का बैग देखते हैं, स्कूल का बैग भी नहीं है। अगर स्कूल का बैग मिलता तो उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाती कि हो सकता है गांव में कहीं खेलने गया होगा, लेकिन स्कूल का बैग भी नहीं था। उन्हें बड़ी ही घबराहट हुई और ढूंढने निकले, लेकिन नहीं मिला उन्हें, वो बच्चा नहीं मिला। बड़े ही रोए, बड़े ही परेशान हुए, ढूंढते ढूंढते 3 से 4 दिन गुजर गए भक्तों। अब उन्हें उनका बच्चा नहीं मिला। उन्होंने कहीं ना कहीं आस ही खो दी कि अब हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ गया, हो सकता है गांव के बाहर कोई भेड़िया, कोई जंगली जानवर उसे उठा के ना ले गया हो। ऐसी उनकी थिंकिंग थी और बहुत ही दुखी होते थे, रात रात भर रोते थे, दिन दिन भर रोते थे, खाना नहीं खाते थे। एक दिन गांव के कुछ जो गाय वगैरह चराने वाले लोग थे, वहाँ गाय चरा रहे थे कुएं के पास ही। तभी उस कुएं में से आवाज़ आती है कि बचाओ बचाओ बचाओ। सब लोग देखते हैं कि अरे कहीं भूत तो नहीं है। दोपहर का टाइम था कि अरे भूत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ इस कुएं में से तो आवाज़ आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस कुएं में यदि कोई, पहली बात तो गिरेगा ही नहीं, और अगर कोई गिर भी गया तो वो बचेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इतने सारे जहरीले जानवर रहते हैं। फिर ग्वाल वाल जो थे, जो गैया चराने वाले होते हैं, उन्होंने बड़ी ही हिम्मत की और हिम्मत के साथ उन्होंने देखा जा कर के उसमें झांक के, तो उसमें वह बच्चा चिल्ला रहा था कि मुझे निकालो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसे निकाला गया, सारे गांव वालों ने उसे निकाला और उसके पिता को खबर दी गई। वह बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने बच्चे को ले गए। उसके वैद्य के द्वारा जांच वगैरह कराई, वो बिल्कुल ही ठीक था। अब उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं, गांव वाले भी थे, कि बेटा क्या हुआ, तुम इसमें कैसे गिर गए। तो वो बोला कि बाबा, जो गांव के धनवान व्यक्ति हैं उन्होंने मुझे बताया कि वह मुझे उपहार देंगे और मेरा उपहार इस कुएं में है, और उन्होंने मुझे पीछे से धक्का मार दिया। सब लोग एकदम से आंखें खुली रह गई, चौंक गए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। बोले बेटा, इस कुएं में तुम फिर बचे कैसे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे जहरीले जानवर रहते हैं। तो वो बच्चा बोला कि पिता, आपने मुझे कहा था ना कि जब भी कोई डर लगे, जब भी कोई तुम्हें चिंता लगे, जब भी ऐसा लगे कि तुम्हें कोई पर नुकसान पहुंचाने वाला है, तो तुम आंखें बंद करके हनुमान जी का नाम लेना। मैंने वैसा ही किया, मैंने हनुमान जी का नाम लिया। जैसे ही मैं कुएं में गिर रहा था, मैंने हनुमान जी का नाम लिया, मैंने राम नाम का नाम लिया, राम राम जपा, मैंने आंखें बंद कर ली। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे किसी ने गोदी में ले लिया, और गोदी में ले लिया और मुझे नीचे बिठाया, और जितने भी जहरीले सांप थे ना, वो सारे अपने बिल में घुस गए, एक भी बाहर नहीं निकल के आया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूँ, तुमने मुझे बुलाया तो मैं तुम्हें बचाने चला आया। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप हनुमान हो। पापा ने कहा वही वाले हनुमान हो। तो बोले हाँ, मैं वही वाला हनुमान हूँ। तो आप राम जी के सेवक हो। बोले हाँ, मैं राम जी का सेवक हूँ। तो बोले फिर तो आप बहुत शक्तिशाली हो, मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो, मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाना है। तो बोले नहीं बेटा, मैं यहाँ से तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा, यहाँ से तुम्हें खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यहाँ किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर मैंने कहा फिर ठीक है, परेशानी नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे खाने के लिए लड्डू दिए, फिर मैंने लड्डू खाए। और फिर शाम को दोबारा वो मुझसे मिलने आए। तो मैंने कहा तुम मेरे लिए ये चीज़ लेके आना, मेरे लिए समोसे लेके आना, जलेबी लेके आना। और मैं जो भी उन्हें बताता था वो सारा कुछ मुझे खाने के लिए ला के देते थे। फिर मेरा तो वहाँ से आने का मन ही नहीं था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब तो तुम्हें बेटा बाहर जाना चाहिए, वरना तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अधिक चिंता करने लगेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने उनकी बात मानी, और जब मुझे लगा कि हाँ गाय चराने के लिए कुछ लोग पास में ही हैं, तो मैंने आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। तो लोगों ने पूछा अच्छा फिर ऐसा क्यों, अगर वो हनुमान जी थे तो तुम्हें बाहर क्यों नहीं निकाल पाए। तो बोले
कि वो मैंने उनसे यही पूछा कि आप तो इतने शक्तिशाली हैं, तो आप मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा तो जिसने तुम्हें इस कुएं में गिराया है उसे सज़ा कैसे मिलेगी, और जब तुम्हें गांव वाले बाहर निकालेंगे तभी तो उसको सज़ा मिलेगी, वरना लोग तुमको ही झूठा मानेंगे। इसीलिए उन्होंने मुझे बाहर नहीं निकाला। तो फिर लोगों ने पूछा कि वो कैसे दिखते थे, तो उन्होंने बताया वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे और एक कंबल ओढ़े हुए थे और उनके फेस पे बड़ी ही सुंदर मुस्कुराहट थी। अब सब लोग समझ गए, क्योंकि वहाँ पीछे ही हनुमान जी का मंदिर भी था। जिस मंदिर में पूजा नहीं होती थी, जिसके मालिक गांव छोड़कर चले गए थे, वो मंदिर जो था वो श्री हनुमान जी का ही मंदिर था। तो जो उस बच्चे की रक्षा करने आए थे वो और कोई नहीं, श्री बाबा नीम करौली महाराज ही थे। और सब लोगों ने बड़े ही खुश होकर जोर से जयकारे लगाए, बोलो नीम करौली बाबा महाराज की जय हो। जी हाँ भक्तों, और उस दुष्ट धनवान व्यक्ति को प्रधान जी ने तुरंत ही पुलिस के हवाले कर दिया और उस दिन से वहाँ पर उस मंदिर का ताला तोड़ दिया गया और उसमें निरंतर पूजा प्रारंभ कर दी गई। तो प्रेम से बोलिए श्री बाबा महाराज की जय हो, जय श्री राम। देखिए भक्तों, अगर हम सच्चे मन से जब भी बाबा को पुकारते हैं, निश्छल, कोई छल नहीं होना चाहिए, मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि आएंगे कि नहीं आएंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं, बस मन में विश्वास होना चाहिए कि बस इस विपत्ति में मुझे और कोई नहीं बचा सकता, बस बाबा महाराज ही बचा सकते हैं। हे मेरे बाबा महाराज, आओ मुझे बचा लो। आप यकीन मानिएगा कि आपको मुसीबत छू भी नहीं सकती। वही वाली बात ना कि अगर बाबा महाराज आपके साथ होंगे तो आपकी विपत्ति भी आपकी संपत्ति बन जाएगी। तो मिलेंगे अगले विशेष अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली।